देखिए डी साहब के सख्त डायरेक्शन है पहले से कि प्रॉमिस भी किया है मार्केट को कि हम लगभग एक हफ्ते में एक मार्केट चेकिंग करेंगे। उससे क्या होगा, पूरी सेंसिटाइजेशन हो जाती है पूरे मार्केट में। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जैसे हमने किया स्टार्ट ये मार्केट चेकिंग, उससे थोड़ा सा कहीं ना चेंज आया है। दुकानदारों ने कहीं से अगर किसी के पास एक्सपायरी सामान है या रेट्स में कुछ उन्होंने फर्क लाया था, वो उन्होंने सुधारने की कोशिश की। आज हम हमारी एक मीटिंग हुई, उसके मीटिंग के तुरंत बाद जुम्मा नमाज थी, उसके बाद हमने स्टार्ट किया ये। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, पहला ही शॉप लगभग शॉप का आधा जो सामान उसके पास था वो एक्सपायर्ड था। तो हमने क्योंकि उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे ये जो छोटे बच्चे लेते हैं, जिसमें बिस्किट जैसे हाइट से की बिस्किट से डार्क फैंटेसीज, बाकी जो ये कुरकुरे की लिफा इसके बाकी किराना, तो मैक्सिमम जो बच्चे जो खाने वाले बिस्किट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके जब हमने ड्राइव इंटेंसिफाई किया तो 4-5 दुकानदारों से ऐसा निकला कि लगभग शॉप का आधा जो सामान था वो एक्सपायर्ड है। और एक्सपायर्ड आइटम दुकानदारों ने इस तरह रखा कि छुपा के नहीं रखा, बिल्कुल यानी सारा सीना तान के सामने रखा है, ताकि पहले एक्सपायरी आइटम ही पहले एक तो शक ना हो अगर वो डिस्प्ले अच्छे से करते हैं। दूसरा पहला यही एक्सपायरी वाला सामान निकले, अंदर में उन्होंने ठीक रखा था। मतलब इसमें दुकानदार को पता है कि मेरे पास एक्सपायरी सामान है। इसके बाद हम एक दुकान में गए जहाँ पे मिनी मार्ट टाइप का है, होल एक जहाँ पे उसके जो अंदर में जो फ्रीजर से जो फ्रिज दो है, उसमें जो पूरा जो मटेरियल था वो सारा एक्सपायर्ड था। तो दुकानदार मैंने देखा कि वो खुद के तरीके से वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम इसको यहाँ से हटाएं। तो भरपूर दुकानदारों को पता है कि हमारे पास एक्सपायर सामान है और उसको बेचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखा कि जो लोग हैं, जो कस्टमर्स है, वो शायद चेक नहीं करते हैं किसी भी एक्सपायरी। क्योंकि लास्ट में हमने जो शॉप देखा अभी, वो बिल्कुल यहाँ पे ये पायरपुरा हायमा का जो अड्डा है, इसके लोलाव अड्डे के सामने दुकानदार था। तो जाहिर सी बात है जो भी सवारी उसमें चढ़ती थी होगी वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेती होगी। तो इसमें हम आगे से बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे। अभी जो फ़ाइन आज दिन का जो फ़ाइन हमने इस 2-3 घंटे में किया वो 3700 है। फ़ाइन का ये नहीं है कि इसको फ़ाइन ठोकने के बाद ये मतलब बंद हो जाएगा। इसका कम से कम ये नॉमिनल हम फ़ाइन इसलिए लेते हैं ताकि इसको एक तरह की वार्निंग चली जाएगी कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम इसी दुकानदार को जिसका हमने 500, 300, 200 फ़ाइन किया है, उसको आगे हम 5000, 10,000 अंडर रूल जो प्रोविजन है अपने फूड सेफ्टी एक्ट के, बाकी जो एक्ट्स हैं उसमें जितने भी, वो फाइन लगा देंगे। तो एक तरीके का वार्निंग है। इसके बगैर हमने कहीं गोडाउन में गए हैं, गोडाउन में हमने ये देखा कि वहाँ पे 2018 का माल पड़ा है। तो दुकानदार से पूछा गया कि ये क्यों रखा, वो कह रहा है हम वापस भेज रहे हैं। लेकिन वापस भेज नहीं रहे, क्योंकि आप देखें जब शादियां होती हैं, शादियों में जब बल्क मटेरियल सप्लाई किया जाता है तो उस टाइम वो जो खरीदार है वो चेक नहीं करता है। 2018 का माल, 2020 का माल, वो शायद उसको बेचने की कोशिश कर रहा था गोडाउन से ही, ताकि वो दुकान पे ना आए, वहीं से चले जाए। तो मेरे साथ म्यूनसिपलिटी के लोग, मेरे साथ नायब फूड सेफ्टी ऑफिसर आज साहब यहाँ पे। देखिए मैं सबसे बताऊंगा आपके माध्यम से, जो कस्टमर से, जो हमारे पब्लिक है, वो कम से कम खाने के टाइम पे, चीज़ देने के टाइम पे इन चीज़ों को देखें, एक्सपायरी को भी देखें और दूसरा हाइजीनिक जो सिस्टम होता है उसको भी देखें। और उसके साथ साथ ये कम से कम ये देखिए जो रेट्स है, जैसे हमने मुर्गों के शॉप पे गए थे या बाकी जगहों पे गए, ये रेट सही तरीके से दे रहा है। अगर कहीं किनको लगता है, क्योंकि मैंने अंडे को देखा कि कहीं पे 170, कहीं पे 180, कहीं पे 200 भी क्रॉस किया कहीं लोगों ने। तो इसको देखें मार्केट में क्या, हालांकि ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से एक रेट भी आ जाएगी जल्दी, उस पर अगर वो अमल करेंगे तो फिर अच्छी सी बात रहेगी। दूसरी ये है कि ज़्यादा हमने देखा कोपवारा में, मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी बहुत ज़्यादा है, तो हमें आगे जो इस ड्राइव को इंटेंसिफाई करना पड़ेगा।